आप मार्केट में हमेशा पैसा गवा कर जाओगे अगर आप टिप्स पे फॉलो करते हो। आप ट्रेड के अंदर चार्ट, अपनी नॉलेज, सारी चीज़ें भूल जाते हो। ठीक है, आप चार्ट्स को नहीं देखते, आप देखते हो प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स को देखने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? बड़ा लॉस करोगे और छोटा प्रॉफिट, और इसी वजह से आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष भगत। आज हम वापस आ गए हैं 99 डेज चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। आज है शुद्धि का लास्ट पार्ट उन ट्रेडर्स के लिए जो कि अपने बिगनर स्टेज से निकलकर, इंटरमीडिएट स्टेज से निकलकर एक प्रो ट्रेड में आ गए, यानी कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। बाकी जो गलतियां मैंने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर समझाई है, वो सारी गलतियों पे उन्होंने काबू पा लिया है। तो उसके बाद भी ऐसी 5 गलतियां हैं जो एक ट्रेडर करता है सब कुछ सीखने के बाद। यानी कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, तो सब कुछ सीखने के बाद भी ऐसी 5 गलतियां होती है जो एक ट्रेडर अपनी जर्नी में करता ही करता है। ठीक है, और ये 5 गलतियां अगर आपको पता चल जाएगी तो आप शायद ये गलतियां ना करो, और वो जो लॉस जो मैंने करा है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, क्या पता आपका वो लॉस होने से बच जाए। तो कुछ ना कुछ आप सीख कर जाओगे इस वीडियो के अंदर। पूरी एंड तक देखना, क्योंकि बीच में छोड़कर जाओगे ना तो फिर अधूरा ज्ञान लेकर जाओगे, तो फिर अधूरा ही प्रॉफिट कमाओगे, पूरा प्रॉफिट नहीं आएगा कभी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखकर जाना। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पॉइंट नंबर 11 से, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और पॉइंट नंबर 11 है ट्रेडिंग इमोशनली। तो ट्रेडिंग इमोशनली के अंदर एक ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडिंग इमोशनली के अंदर एक ट्रेडर करता है इमोशंस के साथ ट्रेड। यानी कि जब आप ट्रेड के अंदर होते हो तो आप ट्रेड के अंदर चार्ट, अपनी नॉलेज, सारी चीजें भूल जाते हो। ठीक है, आप चार्ट्स को नहीं देखते, आप देखते हो प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट्स को देखने का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? आप इमोशनली डिसीजन लेने स्टार्ट कर देते हो। यानी कि जैसे मान लो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, आपका लॉस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपके अंदर इमोशंस क्या आ रहे हैं कि यार कोई नहीं यार, थोड़ा सा ही तो नीचे गया है, आ जाएगा ऊपर। ठीक है, आपका सेटअप बोल रहा है निकल जा भाई, तेरा स्टॉप लॉस हो चुका है। आप बोल रहे हो कोई नहीं यार, थोड़ा सा नीचे से वापस पलट जाएगा, थोड़ा सा नीचे आने दे, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन वो कभी ऊपर जाएगा ही नहीं, आपका लॉस बढ़ता जाएगा और आपको उस दिन होगा बड़ा नुकसान। ठीक है, और उसके बाद इसका अपोजिट, यानी कि जब आपको प्रॉफिट आ रहा होगा, तो प्रॉफिट के टाइम पे क्या होता है? यार प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपये, 1500 रुपये, तो आपके अंदर डर आने लग जाता है कि यार ये अगर 2000 में बुक नहीं करूंगा तो क्या पता ये 2000 रुपये मेरे से चले ना जाए, मार्केट मेरे लॉस, ये जो ट्रेड है वो लॉस में ना चला जाए। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट के टाइम पे डर लगने लग जाता है। ठीक है, लेकिन आपको लॉस के टाइम पे डर नहीं लगता। लॉस के टाइम पे आपके अंदर आता है लालच। लालच क्या आता है? कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर आएगा, लॉस रिकवर हो जाएगा सारा, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान एक काम करो मेरे प्राइस पे ही ले आओ। मतलब मेरे को तो प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। थोड़े टाइम बाद आप ये सोचने लग जाओगे कि यार मुझे तो प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, भगवान एक काम करो, 10 रुपये पे लिया था, 5 रुपये चल रहा है, 10 रुपये लाओ, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन 10 रुपये पे आएगा, वो पक्का आएगा, लेकिन आप तब भी नहीं निकलोगे। आप क्या सोचोगे उस टाइम? 10 रुपये पे और अंदर लालच आएगा यार, आप सोचोगे आप 10 रुपये आ गया है, 10 रुपये आने के बाद अगर 10 रुपये आ सकता है ना ये, तो यहाँ से 15 भी जाएगा, 20 भी जाएगा, और वापस वो 15 5 रुपये जाएगा, और 5 रुपये पे आपको एग्जिट नहीं करने देगा, क्योंकि अंदर आपके अंदर आप वापस आप लालच के अंदर खो जाओगे, और वो 5 रुपये की चीज़ को आप 2 रुपये के अंदर बेचोगे, और उस दिन आपको होगा बड़ा नुकसान और प्रॉफिट होगा छोटा। क्योंकि प्रॉफिट के टाइम आपको डर लग रहा था, आपने जल्दी बुक कर लिया, लेकिन लॉस के टाइम पे आपने बड़ा लॉस ले लिया। तो इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि उस दिन आप बड़ा लॉस करोगे और छोटा प्रॉफिट, और इसी वजह से आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको बड़ा लॉस हो गया। इसके बाद जो 12वीं मिस्टेक पता है क्या होती है एक ट्रेडर की? लॉस करने के बाद, एक 12वीं मिस्टेक होती है ऑलवेज रिमेंबर पास्ट। ऑलवेज रिमेंबर पास्ट, इसका मतलब क्या है? यानी कि एक ट्रेडर अपना पास्ट हमेशा याद रखता है। आपको उसके दिमाग में हमेशा उसका पास्ट चलता रहता है ट्रेडिंग के टाइम पे। इसका एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ मतलब क्या होता है। यानी कि लेट से अगर आपका आज तक का लॉस जो है वो लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो आपके दिमाग में क्या होगा ट्रेड लेते हुए? आपके दिमाग में ट्रेड लेते हुए ये नहीं होगा कि आज मेरा 10,000 रुपये आ रहा है। आपके दिमाग में ये होगा कि आज तक मेरा 10 लाख का लॉस हुआ है, 10 लाख में से आज मेरे पास 10,000 आ रहा है, तो अब मुझे ज़्यादा नहीं करना, अब मुझे बस 9,90,000 और चाहिए, तो मेरा लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है एक ट्रेडर की, क्योंकि उसके दिमाग में इस चक्कर में क्या होता है, वो जो 10,000 रुपये आ रहा है वो भी गवा कर जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है मार्केट से बड़ा प्रॉफिट। एक ही दिन में 10 लाख रुपए रिकवर करने की सोचने लग जाता है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है यार। एक दिन में मार्केट में 10 लाख रुपए बनाओगे आप वैसे माइंडसेट वाले ट्रेडर हो? इतना होल्ड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, लेकिन लॉस होल्ड करोगे आप। ठीक है, तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, सबसे पहले तो अपने आपको अपना पास्ट भूलना पड़ेगा। आपको भूलना पड़ेगा आपने आज तक कितना लॉस किया है। आज है, मान लो लेट्स एन एग्जांपल, आज 1 तारीख है, तो आप 1 तारीख को बैठे हो ना, तो आपको ये भूल जाना है कि इससे पहले मैंने कभी ट्रेडिंग के अंदर लॉस किया है। आपको ये याद रखना है कि आज मैं पहली बार ट्रेडिंग डेस्क पे बैठा हूँ, आज जो आएगा वो मेरा पहली बार आएगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। जितना आएगा
सेटअप के हिसाब से लूँगा, जितना मेरे को नॉलेज एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ट्रेड लूँगा। आपको ये नहीं सोचना कि आपको इससे पहले लॉस हुआ है। अगर आप ये सोचोगे इससे पहले लॉस हुआ है, तो आज भी आप लॉस ही कर जाओगे, ठीक है? उससे लॉस से बचना है तो आप ये सोचना भूल जाओ कि आपको आज से पहले लॉस हुआ है, भूल जाओ। जितना भी टेंशन है ट्रेडिंग के अंदर टेंशन लेकर आओगे भाई, बर्बाद होकर जाओगे। अभी भी बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग के अंदर टेंशन लेकर मत आना, लॉस के बारे में मत सोचना। जितना आएगा एन्जॉय करो, एन्जॉय लाइफ करो, ठीक है? वो जितना है आप सोचो आज आपकी एक फ्रेश स्टार्ट हुई है और तभी आप प्रॉफिट बनाकर जाओगे। तो इसके बाद भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने की वजह से लोग किस स्कैम के अंदर फंसते हैं, और वो स्कैम है आज की वीडियो का 13 पॉइंट, यानी कि टिप्स एंड एडवाइजरी। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं यार मेरा ना सेटअप काम कर रहा, ना मेरी नॉलेज काम कर रही, इतना सब कुछ सीख लिया, इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, जो बोला था भाई ने सब कुछ कर देख लिया है, ठीक है, उसके बाद भी पैसा नहीं बन रहा। तो क्या आपको पता है क्या आता है आपके दिमाग में? आपने देखा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जो आपको एक कॉल देता है 50 रुपए पे, वो 50 रुपए की कॉल हो गई 100 रुपए। आप देख रहे हो रोज कोई ना कोई कॉल आ रही है, वहां से कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉफिट बन रहा है। आप क्या है, आपके अंदर क्या आएगा? लालच। आप सोचोगे यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो क्या करता हूँ, एक बंदे को पैसे देता हूँ, मुझे दिमाग लगाने की क्यों जरूरत है, मैं किसी को पैसे दे देता हूँ जो मुझे बता देगा कब बाय करना है, कब सेल करना है, राइट? तो इसकी वजह से आप फंसते हो टिप्स एंड एडवाइजरी के अंदर। और मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मार्केट में हमेशा पैसा गवा कर जाओगे अगर आप टिप्स पे फॉलो करते हो। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप खुद के दम पर करो, वरना मत करो। टिप्स एडवाइजरी हमेशा आपको डुबाएगी, ठीक है? क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सामने वाला बंदा है वो जेन्युइन है या नहीं। अगर जेन्युइन नहीं है तो आपके पास जितना पैसा ना वो सारा गवा कर जाओगे टिप्स एडवाइजरी में। तो ये जो ऐसी मिस्टेक है ना, ये हर एक बिगिनर करता है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो इस मिस्टेक से बचना, एडवाइजरी में मत फंसो, सीखो। 99 डेज चैलेंज के अंदर मैं वैसे ही आपको सिखा रहा हूँ यार, फ्री में सब कुछ। आपको क्यों फंसना किसी स्कैम के अंदर, राइट? तो आपको सीखने पे ध्यान देना है, सीखो, आगे बढ़ो, और कोई भी गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करो। आपकी गलती आपका एक्सेप्ट ही तो नहीं करते, आप एक्सेप्ट करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गलती की तरफ। तो आज की वीडियो का 14 पॉइंट है नॉट यूटिलाइजिंग प्रॉफिट, यानी कि अब मैं मान लो ये सारी गलतियां मैंने सुधार ली है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, लेकिन लोगों को प्रॉफिट को यूटिलाइज करना नहीं आता। प्रॉफिट लगाए कहाँ पर, प्रॉफिट को यूज कैसे करे? लोग क्या करते हैं पता है, 1 लाख रुपए कमाए, निकाल यार पार्टी करेगी, उड़ा देंगे सब कुछ, उनको पता ही नहीं है कहाँ करना है, क्या करना है। लेकिन जब लॉस होगा ना तो वो सोचेगी चलो मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन 50,000 का लॉस हो गया, तो आपने तो लाख रुपए अपने पार्टी में उड़ा दिए, है ना? तो आपको यही नहीं पता कि आपको उस प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करना है। तो सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज करने का, कि जितना भी प्रॉफिट आए उसका कुछ हिस्सा हर महीने आपको इन्वेस्ट करना है। हर महीने, हर महीने, हर महीने भी छोड़ो, हर रोज इन्वेस्ट करना है। आज प्रॉफिट हुआ है, निकालो, इन्वेस्ट करो। 10,000 रुपये हुआ है, 5,000 रुपये निकालो, इन्वेस्ट करो। और अपने डीमेट अकाउंट को आपको छेड़ना नहीं है, पैसा उतना ही निकालना है जितना जरूरत है। मान लो आपके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए आपने डाले थे, उसको आपने 10 लाख रुपए कर दिया, तो 10 लाख का 10 लाख आपको निकालना नहीं है, आपको बस उतना ही निकालना है जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपए में हो रहा है, तो आपको क्यों 2 लाख रुपए निकालने हैं, 3 लाख रुपए निकालने हैं? अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं, आपको उतना ही खर्चा करना है जितना ज़रूरत है। क्योंकि ये जो खर्चे हैं, जो ये कम खर्चे आज कर रहे हो तुम, यही तुम्हें आगे चलने वाले टाइम में करोड़पति बनाएगी और आपके उस लॉसेस से बचाएगी। क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं मार्केट के अंदर हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉसेस भी होगा, लेकिन आपके पास अगर कैपिटल ही नहीं बचेगी, आप बड़े-बड़े लॉसेस कर लोगे, तो आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगी, तो आप कैसे ट्रेड करोगे? वापस कैसे कमबैक करोगे? वो कमबैक तभी होगा जब आपका कुछ पैसा आप इन्वेस्टिंग में लगा रहे हो, आपका एक साइड इनकम स्टार्ट हो रही है, आपका जो क्रिएट हो रही है वेल्थ, जो वेल्थ आपकी साइड बाय साइड क्रिएट हो रही है ट्रेडिंग के प्रॉफिट से और इन्वेस्टिंग में लगाकर, वहां से जो वेल्थ क्रिएट हो रही है वही आपका सहारा बनेगी आपके लॉसेस के अंदर, आपके डिप्रेशन वाले फेज के अंदर, आपके डाउन फेज के अंदर। तो ये जो टिप है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपको ट्रेडर बन भी गए हो ना, उसके बाद भी अगर आप ये गलती कर रहे हो ना, तो आप ये गलती सुधार लो, क्योंकि ये गलती आपको एक ना एक दिन जरूर परेशान करने वाली है। तो गाइज, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट लिखो, मैं पर्सनली आपका डाउट सॉल्व करने वाला हूँ 24 आवर्स के अंदर। और अगर आपका 24 आवर्स के अंदर डाउट सॉल्व नहीं होता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक कम्युनिटी का लिंक दिया, जो हमारी ट्रेडर्स की कम्युनिटी है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके जैसे ट्रेडर्स है। तो उस कम्युनिटी के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा, अगर आपका 24 आवर्स के अंदर यहाँ सॉल्व नहीं किया जाता तो। और इसके बाद जो लास्ट मिस्टेक है, शुद्धि का लास्ट मिस्टेक, यानी कि इसके बाद आपकी कोई मिस्टेक अगर होती है तो बहुत नॉर्मल छोटी मोटी मिस्टेक ही होगी। ये जो मैंने 15 पॉइंट बताए थे, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसके अंदर जो 15 पॉइंट है वो है बी कॉन्फिडेंट एंड फोकस्ड। आपको
कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आज लॉस हुआ है तो कल आपका प्रॉफिट ज़रूर होएगा, जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग ओनली वन सेटअप। अगर आप एक सेटअप को फॉलो कर रहे हो तो आपका आज लॉस हुआ है, कल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका सेटअप, आपको पता है आपके सेटअप की कितनी % एक्यूरेसी है, आपको पता है हर एक चीज़ आपके सेटअप के बारे में, तो आपको पता है कि अगर आज लॉस हुआ तो कल प्रॉफिट भी होगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हुआ है, आपको पता है यार कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस ही तो हुआ है, स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ अ गेम है ना, हमेशा तो प्रॉफिट होगा नहीं। लेकिन लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोलते हैं यार लॉस हो गया, लॉस के चक्कर में और रिकवर करने के चक्कर में और गवा देते हैं। आपको लॉस अपने दिमाग में नहीं चढ़ाना, ना ही प्रॉफिट। आपको लॉस हो रहा है, आप रोने लग जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो, आप अननेसेसरी ऐसे डिसीजन लेने लग जाते हो ट्रेडिंग के अंदर भी जो आपको हार्मफुल रहेंगे। वही अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप मिठाइयाँ बांटने निकल जाते हो, अपने मम्मी पापा को, पेरेंट्स को इतने खुश खुश होकर बताते हो यार ये सब गलतियाँ मत करो, ठीक है, ये गलतियाँ मैंने भी करी है, ऐसा नहीं है मैंने नहीं की, ये गलतियाँ मैंने भी की है, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि प्रॉफिट और लॉस हो डजेंट मैटर, आपको शांत रहना है, अपने स्वभाव को शांत रखो। प्रॉफिट होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका सेटअप आपकी हेल्प लॉन्ग टर्म में करने ही वाला है, पैसा बनने ही वाला है। तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, ना ही ज़्यादा एक्साइटेड होना है, ना ही ज़्यादा खुश होना है। तो आई होप ये सारी मिस्टेक मिलाकर आपको इतना अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बना देगी कि आपको आगे से कोई गलती हो भी तो आपको पता होगा कि हर्ष भाई ने आपको गलती बता दी है, ये गलती मुझसे हो रही है, तो आपको पता होगा कि मुझे गलती को कैसे सुधारनी है। बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर ऐसे हैं जो मैंने पूरे डिटेल में आई थिंक नहीं शेयर करे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ज्ञान वाले पार्ट के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस जो आपको आता है, जो आपको नहीं आता डजंट मैटर, सब भूल जाओ, जो सिखाऊंगा सीखना, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं सीखना। हमें सब कुछ जो लोग सीख रहे हैं वो हमें नहीं सीखना, हमें वो सीखना है जो सही में पैसा कमाता है, जो सही में यूज़फुल है मार्केट के अंदर पैसा कमाने में या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस। अगली वीडियो से हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है ज्ञान जो मैं देने वाला हूँ उसके लिए रेडी हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वही ज्ञान आपको स्टॉक मार्केट के अंदर मोक्ष की प्राप्ति करवाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।